आइए हम खड़े हैं। खुदा का शुक्र करें इस बेशुमार मौके के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा। इससे पहले हम इस इबादत को शुरू करें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप अपने सिरों को खुदा के मंदिर में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को खुदा के लिए खोलें कि वो हमारे दिलों में आए, हमारे जिंदगियों पर अपना कंट्रोल करे। हम दिल से ही खुदा के लिए गाएं, दिल से बजाएं, दिल से हम वाणी दें, दिल से हम खुदा का कलाम लें। जो कुछ भी करें हम दिल से करें, खुदावंद हमारे दिलों में अपना बड़ा काम करें। यीशु मसीह में आप सबको हम एक दफा वेलकम करते हैं, जी आए कहते हैं, स्वागत आपका करते हैं। खुदा के बच्चों, उनके लिए भी जो इस वक्त हम लोग साथ इस नेट के ऊपर इस आवाज के साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए हम आपका शुक्र करते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा आपको भी जिस भी आप हालात में हैं, खुदा आपको टच करे और खुदा यीशु आपकी तमाम मुश्किलातें दूर करे। जिन भी मुश्किलातों को आप खुदा के पास लेकर आए हैं, हालेलुया हालेलुया, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो यीशु। सब अपने मुंह खोले, खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, आपका शुक्र हो, सब आपका शुक्र हो, धन्यवाद, आपका शुक्र हो, धन्यवाद, हालेलुया, कमी योग्य धन्यवाद, सामर्थ्य कमी शुक्र धन्यवाद, जीवते परमेश्वर धन्यवाद, Lord, based upon all those qualities and merits, we adore you, worship you,
that you are the one of the best, Lord. Thank you. You are the one, Lord. You can see everything. You are walking around in this church. Church of the Pastor Benjamin and Mrs. Benjamin. We want the special blessing for everything for Pastor and Mrs. Pastor Benjamin. We also missed the yesterday ceremony. It was done properly. Thank you for Lord. When we were there, Jesus. And the day was done perfectly. Thank you, Lord. You helped us quite a bit. Thank you. The weather was good. Everything was fine. Lord, all the arrangement of the food was perfectly done. Thank you, Lord. All the help you provided us. Lord, we thank you for the pure blood you shed from the cross and saved us without any condition. There was no hurt or hope. And Lord, you gave your life on the cross and you gave us lovely life and saved us, gave us, showed your great love. And there was no sin left in our life. Lord, as you have, you given your life on the cross, Lord, will keep us on the right path. We should have a clean dress. There should be no spots on our dress. So because we have given your life on the cross and we should not do this and we not do and we should not put you in that trouble. Lord, we ask your help, genuine help, while we crossing this way, God. So for whatever you help us, we thank you for that. Lord, whoever will give us that preaching today, Lord, we pray for the pastor or the brother, whoever will guide us, Lord, guide them, give your guidance, everything, so that they can explain the Lord, worship. We can worship you from our bottom of the heart. We can get all the lesson from you. Lord, help us, all the congregations, take for all the blessing. When we leave from here, Lord, bless us and save us from any troubles from the years. Keep us safe, always. All we ask you, help me, Father. Lovely name. Amen. Thank you, Lord. यीशु के नाम में तारीफ होती है। हमारा जहाँ इकट्ठे होना, हमेशा आप एक ही मकसद के लिए खुदा के घर में आए, तो फिर देखें अगर खुदा के मकसद पूरा करें तो फिर देखें खुदा हमारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम और करेगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मुबारक खुदा के से रहीना करेश सदा के से रहीना करेश सदा तू आखरी तू आखरी जान मुबारक खुदा मुबारक खुदा Thank you.
सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। अगर वो सारी दुनिया का खालिक मालिक है तो वो हमारी जिंदगियों का भी खालिक और मालिक है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के बच्चों, खुदा हमें उठाएगा। खुदा हमारा मददगार होगा, बशर्ते इसके साथ साथ हम अपनी जिंदगियों को खुदा के ही हाथ में रखें। जब तक हम खुदा के हाथ में रखेंगे, खुदा के हाथ बड़े हैं जो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. ये शैतान को, शैतानी लोगों को ऐसी जो रूहें स्पिरिट जो काम कर रही हैं शैतानी, उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप नहीं, हम अपने तौर तरीके से नहीं, सिर्फ खुदा के तौर तरीके से जैसा कुछ हो सकता है क्योंकि खुदावंद ने हमें बनाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह खुदा में हम और भी खुशियां मनाएं। वो हमारे खुशियों का मालिक है जो हमें देता है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Come चल देवी ने दुखियों देवी ने ओ परी असली ने चाहत कब जाएगा ओ जरा तो तक ले चल देवी ने
देवी ने ऐसे गीत बना रखे हैं जिसमें खुदा का कलाम भर रखा है। ये खुदा का कलाम है।
खुदावन यीशु के वसीले हम बाप को पास जा सकते हैं और कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है। अगर खुदावन आपको जहां ला सकता है, अपने घर में आपको मौका देता है, वो वहां भी ले लेगा जहां खुदावन यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई हमें वहां ले जाएगा, कोई और तक नहीं है, कोई इसमें इंसान नहीं है। चाहे कोई भी कोई इंसान हो, वो इंसान ही है, वो इंसान ही कहेगा, वो खुदा का जगह नहीं ले सकता। नहीं उनको जगह, खुदा का कलाम हमें कहता कि मैंने ऐसी आपको जगह दे दिया। बाइबल में लिखा हुआ कि आपका एक ही बिचौला है आपके दरमियान, खुदा के दरमियान एक ही बिचौला है जो हमें खुदा के पास ले जा सकता है और कोई भी नहीं ले जा सकता है। हम सब मिलजुल कर, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, खुदा के खातिर एक नहीं, हजारों है जिनको खुदा अपने पास ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ ये यकीन रख सकते हैं खुदावन पर, जिसमें हम एक दिन चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये रखते हैं अपने दिल में, आपके लिए जरूरी है कि वो हमारे लिए हो जाएगा, मिल जाएगा। यीशु ही हमारे और खुदा के दरमियान है जो हमें प्यार करते हैं। जब भी कोई मुश्किलात आती है, मुसीबत आती है, खुदा के दरमियान सामने खुदा यीशु आ जाता। खुदा आप इन पर रहम करें, आप इन्हें संभाले, आप इनको चलाएं, आप इनकी रखवाली करें। खुदा में यीशु मसीह ने ऐसे नहीं अपनी जान का एक एक कतरा बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए, आपके लिए, खुदा के बच्चों, वो कतरा बाइबल कहती है कि कभी भी बेखरा नहीं होगा। राष्ट्रवाद के आदमी का खून का एक एक कतरा जो बेफायदा नहीं होगा, उसकी बेशुमार कीमत है जो हमारे लिए, आपके लिए यीशु ने दे दी। प्रेज द लॉर्ड, आप खरीदे हुए हो, आप खरीदे हुए हो। आप के लिए एक ही मालिक है जिसने आपको आपकी कीमत अदा की अपने खून के जरिए, वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठिए मेरे मन करके। अगर कोई भी खुदा का बेटा, बेटी, कोई भी गवाही देना मांगते हैं, आगे आप आ सकते हैं। Praise the Lord. On this chair, I just want to say that one. It is a testimony. I just want to share you my problem. So when I say my problem, the congregation, the pastor, Mrs. Pastor can remove those problems. When we come in the Lord, we have the power. We can touch the people and it can be rectified. They can be engaged in His love, and then when you engage His love, you get all the
rectifications from the Lord, the good treatment of their health. What is the problem I have? I was just going to share with the pastor and Mrs. Pastor today that from few weeks I'm having a back problem and in my leg severe problem. That is the reason. And there was other reason was there too, couple of reasons. I was not coming into the church. It was hard for me to walk around in my home. So only gate of the success of the better life is the Lord Jesus Christ. Lord. Another thing is when you have something in your mind, if you don't share with the congregations, it means I can pray myself, but when I request to the congregation, when we get together and when we pray together for somebody, they definitely get success. They will be healed with the blood of the Lord Jesus Christ. My plan was I was going to share the pastor today. That was my plan was, and Mrs. Pastor, that keep praying for me. It was a tough time came for me when I had a problem in my back, especially in my legs. They don't let me walk. It is severe trouble. I have been the specialist. I used to get every Tuesday around 12 to 15 injection in my back. Those injections will not cure me unless I keep praying from the Lord. Lord, I need your power. You touch me so that I can get success and can walk carefully in the Lord life. The days I'm not here, it means I was sick. One sickness was my legs, which is definitely is terrible. I was not working, I was not going outside, I was on the bed most of the time. But my kids always ask me, Dad, we are not going to church today. They push me from the church. I have 2 boys. I don't have the wife, but she passed away 10 years ago. But she was a very beautiful wife. And if I'm on the stage this time in the Lord love just because of my life. If I'm here in Canada and progressing just because of my wife. She has given me big love and dedicated her life for me, for my kids. So I do humbly prepare. It is my great honor to be here and request you, all of you guys, that all together pray for my back and my legs. My both legs are killing me in those days. It doesn't mean you have a lot of education and you have a lot of knowledge and you don't come to the Lord and then you think all your abilities and skill make you successful. It's not going to be happening unless you have a very love with the Lord. Pastor and Mrs. Pastor and congregation, thank you for the opportunity and please keep praying for me because I was unable to walk. And today my son said that, my younger son said, are you able to go to church? I said, no matter what, I'm going to go to church today. Amen. Praise God. Second thing that I want to mention when I was not here for a long, I had some sort of a touch of the Holy. It started to me when I came to church on the Easter time. Sooner I left from the church, when I was driving, I got the symptom of those sickness. And I was sick. But Lord was with us. My 2 boys were sick too. So we all, 3 of them were sick. But God is with us. The God cured us. It is merciful love. And therefore, we all 3 of them feeling better and praise the Lord.
we sing all the time. So I need your grace most of the time, and I'm poor. I will be here. Lord bless you. Yes. हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। हम चाहते कि सर्विस के बाद हम सब आगे आगे जो तकलीफ है जिसको मिलवा दें उनके लिए दुआ की जाए। खुदावन जरूर लेकर आएगा। बाइबल कहती है कि तुम में से अगर आप में कोई दुखी हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को आप बुलाएं। कहें दुआ कीजिए। ईमान की वसीले राज आदमी के वसीले जरूर खुदावन आपको शिफा देगा और हम ये यकीन रखते हैं आपने खुदावन पर वो जिंदा है। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी भाई का। वक्त को सामने रखते हुए हम और एक गीत गाएंगे। मेहरबानी के सब खड़े हुए खुदावन के कलाम को अपने अंदर आने दीजिए। गीतों के जरिए द्वारा जब खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है गीतों के द्वारा खुदा के बच्चों वो कलाम भी हमें मौत से बचा सकता है। बीमारियों को कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बीमारियों को कुछ नहीं है। बाइबल कहती है कि खुदा के कलाम के जरिए मुर्दे भी जिंदे किए जाएंगे। आमीन। बुजुर्गें भी जाती रहेगी। ये सब कुछ खुदावन के कलाम के जरिए होता है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा के कलाम को ही सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी भी आप सब कुछ खुदा के कलाम को अंदर आने दीजिए ताकि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे बुलंद आवाज के साथ तालियों के साथ। आपने आपके जिस्म के एक्शनों के द्वारा ये जिस्म खुदा के लिए है जो खुदा ने हमें दे रखी है। हमारे एक एक जिस्म के हिस्से के द्वारा खुदा यीशु के नाम को ध्यान में प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र गीत द्वारा सुनी अपने ज्ञान करांगे। सब तो बड़ी साडी दुआई यही है कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ खुदा ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ईसा मैंने गाना ईसा मैंने गाना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया गाना जे तेरी दया गाइए सब गाइए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं बचिया गाना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया
खुदा के फजल के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। अगर आज तक हम जिंदा है सिर्फ खुदा के फजल के जरिए जिंदा है। अगर हम आज तक कायम है खुदा के फजल के जरिए आज तक कायम है। अगर खुदा के बच्चों आप खुदा के घर में आते हैं सिर्फ खुदा के फजल के जरिए ही आप आते हो। कोई और दूसरी ताकत नहीं है। दूसरी ताकत रोकने के लिए जरूर काम करती है, घर में बिठाने के लिए जरूर काम करती है, खुदा की मोहब्बत से जुदा करने के लिए बहुत जरूर काम करती है, लेकिन खुदा का फजल सिर्फ आपको खुदा के साथ जुड़ने के लिए काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ में बहन भाई आप कर सकते हैं, कोई भी बहन भाई जिसको भी खुदा की रूह हिदायत करती है, सबको आजादी है। भाई कर सकते हैं, बहन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका नाम ही लिया जाए। आपको रूह उभारती है, आप दुआ में दुआई कर सकते हैं। जी हाँ, करिए आप। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करदे मेरे मान सामर्थी परमेश्वर जिंदा यहोवा पाक परवदिगार साडे अब्बा पिता साडे मालिक तेरा धन्यवाद करदे। हालेलुया पिता परमेश्वर आज दे दिन ਲਈ सुंदर समय ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗੇ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ परमेश्वर जिन्ने जन तेरे घर च मौजूद हैं पिता सब नु ब्लेस करना पिता परमेश्वर जो नहीं आ सके उन्होंने लेके आना पिता सब दे रिकॉर्ड का बंधन तोड़ दे खुदा बाप हालेलुया परमेश्वर जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन्हां ते भी तेरा बड़ा फल बड़ी कृपा पिता अपने घर विच आन दी शक्ति ताकत दे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया तेरा फजल तेरी कृपा तेरी दया तेरे लोकां ते बड़ी रहे खुदावंद खुदा हालेलुया तेरे नाम से तेरे लोग बचाए जाए छुड़ाए जाए आजाद हो जाए चंगे हो जाए खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर जे कोई पिता दिन ताड़े घर में अपनी दुख बीमारी परेशानी को लेके आए पिता वो शिफा पा के जाए परेशानियां तो हालेलुया पिता परमेश्वर आजाद होके जाए हालेलुया हाले पिता की परेशानी को खत्म कर दे पिता परमेश्वर तुसी दुखी दिलां दिलासा दिंदे कमजोर दिलां तगड़ा कर दे कमाणों में दे जख्मां दी मरहम पट्टी कर दे टूटियां हड्डियां को जोड़ने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावंद हालेलुया ओ पिता परमेश्वर आसमान तक जमीन तेरे पैर रखने चौकी तेरा गुस्सा पल पल दा तेरी दया जो सदा दी है पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर हालेलुया पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हालेलुया तेरी बड़ी दया तेरी बरकत रहमतां वास्ते तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया ओ प्रेज गॉड हर एक जन ते कृपा करी पिता परमेश्वर इसी तरह सानू सब हिम्मत शक्ति ताकत देना पिता परमेश्वर सब जने तेरे भवन विच तेरी हजूरी विच इकट्ठे होके इसे तेरे नाम दी महिमा बढ़ाई करदे रहिए पिता परमेश्वर आज दे गीता पहला द्वारा हालेलुया सानू ब्लेस करना पिता परमेश्वर होर भी साडे गलियां नू मुठां नू खोल दे पिता अपनी महिमा बढ़ाई दे लिए हालेलुया पिता परमेश्वर जो दुआवां प्रार्थना कीतियां जान जा कीतियां गईयां पिता परमेश्वर स्वर्ग जो सुन के जवाब देना पिता परमेश्वर आज दा वचन खोलो तो पहला साडे दिलां नू साडे कन्नां नू खोल दे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर ताकि ताड़ा वचन सुनिए अपने दिलों में रखिए और ताड़े खिलाफ गुनाह न करिए खुदा बाप ऐसा फजल ऐसी कृपा ऐसी दया कर देना पिता परमेश्वर हालेलुया ताड़ा धन्यवाद पिता परमेश्वर जो ताड़ी दाद दा वचन लेके आए पिता परमेश्वर सिर तो लेके पैर तक ताड़ी रूह दा दौरा मसा दे के सवाल करना पिता परमेश्वर ताकि जो बोले ओ ना बोले ताड़ी आत्मा दे विच दियो के साडे सब दा गल बात करे खुदावंद खुदा हालेलुया पिता परमेश्वर तू फजल कर कृपा कर पिता परमेश्वर तेरे वचन में आजादी है छुटकारा है हालेलुया सब दे बंधनां नूं तोड़ दे सब ते कृपा कर दया कर तू दयालु दया दा सागर ते कृपा दा तनी है खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हालेलुया सब ते तेरा फजल तेरी कृपा तेरी दया बड़ी रहे यीशु तू दया कर हालेलुया तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी जो कुछ मंग लिया दे देना जो कुछ मंगना भूल गया अपने पवित्र खजाने च बख्श देना खुदा बाप जी अगे दा सारा समा तेरे जिंदा जलाली पाक परवदिगार हालेलुया पाक हत्थां में सौंप देने पिता परमेश्वर सब कुछ मंगते हैं ताड़े प्यारे पुत्र अपने खुदा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे कुदरती सामर्थी जीवते जलाली मौत और शैतान पर फतेह पाए सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन अगर घरों में से कोई दुआ कर सकते हैं आप कर सकते हैं
बहनों में से। प्रेमी स्वर्गीय बाप पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं खुदा थैंक यू खुदा, जीसस। तेरी भलाइयों के लिए, तेरे पुकारों के लिए, तेरी करुणा और सच्चाई के लिए खुदा, खासकर प्रभु इस पवित्र समय के लिए तूने हमारे जीवन में Thank you. रखा खुदा। इस जगह की सुख और सलामती के, इस जगह तेरी मजबूती के लिए तुझे तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। ये सब कुछ तेरी करुणा है खुदा। उसे अपने बच्चों को अपने घर में आने का फजल दिया खुदा। बीते समय में संभाल के रखा, दुखों मुसीबतों परेशानियों में तूने हमारी मदद की, सहायता की खुदा। ये तेरा अद्भुत अनुग्रह है मेरे खुदा, अपने बच्चों के लिए खुदा। तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरे पवित्र नाम को आदर और महिमा देते हैं। तू भला परमेश्वर है खुदा, जो तुझ पर भरोसा रखते तो सबके लिए बड़ाई करता है खुदा। क्योंकि तेरी योजना, तेरे प्लान्स खुदा तेरे बच्चों के लिए अद्भुत है खुदा। सब लाभ के लिए, कोई भी हानि के लिए नहीं मेरे खुदा। ये प्रभु हम अपने जीवते शरीरों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदा। प्रभु जो भी इस जगह पे तेरे पवित्र नाम की महिमा और स्तुति की गई, जो भी प्रभु तेरा वचन तेरा दास लेके आ रहा खुदा, होने दे प्रभु सचमुच हम में से एक एक की बेहतरी के लिए हो मेरे खुदा, और आशीष का कारण हो मेरे खुदा। Yes, Lord. और एक एक जीवन से Jesus, सब Lord. दुष्ट टूट जाए मेरे खुदा। Thank you, और Jesus. तेरी आत्मा Now, सब बड़े जोरों से Praise कार्य God, करे praise खुदा। God, Jesus. और एक जीवन मेरे खुदा। Hallelujah. और पवित्र आत्मा की समझ से भर दे मेरे खुदा। Hallelujah. तेरा पवित्र आत्मा जोरों से कार्य यीशु, करे। समझ का शुक्र हो। एक एक जीवन में मेरे खुदा, Thank तेरी you. आशीष आए खुदा, तेरी समझ कार्य करे खुदा। सारे समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे इकट्ठे होने से, खुदा के घर में आने से हमारे खुदा यीशु मसीह को जलाल मिले, उसका नाम ऊंचा किया जाए। हम कम हुए, हमारी जिंदगी में खुदा यीशु बढ़े, वो दिखे, दूसरों को दिखाई दे। खुदा के बच्चों, ये ही खुदा की आपके लिए इच्छा है जो आपके लिए मैं आज खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठिए, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 5 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। 5 बाब 17 आयत। ध्यान दीजिए मेहरबानी करके कि मैं ठीक बोल रहा हूं, ठीक कलाम में से कह रहा हूं, जहां कोई अपनी मर्जी से आपके साथ बात कर रहा हूं। इस कारण खुदा का कलाम कहते हैं मिक्स मत करो। कोई भी बात खुदा के कलाम में मिक्स, इसका मतलब अपनी बातें मिक्स ना करें। जी बोलो। इस कारण तुसी मूर्ख ना हो, सगो समझो भई प्रभु दी की इच्छा है, अते मैं नाल मस्त ना होवो जिदे विच लुचपड़ा हुंदा है, सगो आत्मा नाल भरपूर हो जाओ अते जबूर अते भजन अते आत्मिक गीत गा के एक दूए नाल गल्लां करो अते मन ला के प्रभु लई गाउंदे वजाउंदे रहा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा यीशु ऐसे लोगों से बात कर रहा है जिनको खुदा ने चुन रखा है, जो कलीसिया इफिसियों की कलीसिया है। आज मैं आपसे जो खुदा का कलाम शेयर करने जा रहा हूं, खुदावन हमें क्या लिखा हुआ? तुम मूर्ख ना बनो, समझो, समझदार बन जाओ, समझो, समझदार बन जाओ। खुदा की मर्जी क्या है, समझदार बन जाओ। किन लोगों को कहता है? मूर्ख ना बनो, बल्कि समझदार बनो। खुदा का कलाम कहता है कि उन लोगों के लिए है जो लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं अपनी जिंदगियों में, अपनी खुशियों में, अपनी मर्जी में, कि उसको क्या अच्छा लगता है मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूं, जो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा खुदा के कलाम के मुताबिक वो लोग मूर्ख है। मूर्ख सोचता है खुदा है नहीं। अगर मूर्ख सोचे खुदा है तो वो अपनी मस्तियों में जिंदगी नहीं करेगा।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा के बच्चों समझिए, खुदा नहीं चाहता हम अपनी मर्जी में अपनी जिंदगियों को गुजारें। कहते हैं कि खुदा समझो कि खुदा की इच्छा क्या है। अब तक हम खुदा की मर्जी की तरफ नहीं ध्यान दिया, तो मैं चाहता हूं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप खुदा की मर्जी को समझे, मेरी मर्जी को जहां समझने के लिए ना कोशिश करें, ना जहां आए, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद सब खुदाने का मालिक वो खालिक है। सब खजाने, अच्छे खजाने जा किसके पास है? खुदा के पास है। क्योंकि उनके पास उनमें इतनी अच्छाइयां हैं जो गिनती से बाहर है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपकी नीयत के मुताबिक खुदा आपके लिए करता है। आप समझिए खुदा की इच्छा आपके बारे में क्या है, खुदा आपसे क्या चाहता है। खुदा की इच्छा जब तक आप नहीं समझते, उनकी तरफ नहीं ध्यान देते, इसके लिए दुआ नहीं करते, इसके लिए खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, तब तक आप खुदा की इच्छा क्या है आप समझ नहीं सकते। खुदा की इच्छा समझने के लिए खुदा का कलाम हमारे हाथों में दे दिया हुआ है कि आप खुदा का कलाम पढ़ो और खुदा की इच्छा आपको पर ध्यान होगी और आप समझ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा के कलाम की तरफ नहीं ध्यान देते, नहीं ध्यान देते, फिर ऐसा नहीं होगा जैसे आज दुनिया के लोग, ऐसा मैं कहूंगा उसके साथ जैसे अफीसिया की कलीसिया के मुताबिक अब लिखा हुआ कि मैं मस्त दीवाने ना बन जाऊं। किन लोगों के लिए? कुछ लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा कि आज दुनिया के लोग सोचते कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी चीज इस्तेमाल कर लो जो आपका दिल करता है, इसलिए संतुष्ट कहता है उसमें कोई फायदा नहीं होगा। पर ये इसी आपको आगे जाकर इसी आपको आगे पढ़ने ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਚਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर एक इंसान मैं में जाता है उसमें दुनिया का लुत्फन होगा। अरे ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। आप उससे भरपूर हो जाओ, क्योंकि इसमें क्या है? मैं में लुत्फन है। लुत्फन में क्या क्या है? संतुष्टि से मना करता है अपने लोगों को, यहां तक क्या मैं तक भी टक नहीं सकते। शराब नशा तो पीना एक अलग बात है, वो तो कहीं जाना है। वो तो ऐसी मौत आपकी जिंदगी में आ गई है, आ जाएगी अगर हमारी नजरें, हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो कहने का मकसद जैसे कुत्ता हल्का हुआ है, पागल किसी को काट लेता है, तो उसमें वो मौत पैदा हो चुकी है, वो मौत का हमला हो चुका है। ये नहीं कि कब तक वो जिएगा, 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 दिन भी हो सकते हैं, 2.5 महीने भी हो सकते हैं, 2.5 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मौत उसमें दाखिल हो चुकी है। नहीं तो मौत को दाखिल उसने खुद कर दिया हुआ है, क्योंकि पागल कुत्ता उसी को काटता है जैसे वो घूमता है, ध्यान नहीं देता, वो समझने की कोशिश नहीं करता, ना आगे रहता है, ना पीछे देखता है, ना दाएं तरफ देखता है, ना बाएं तरफ देखता है। इसलिए खुदा के बच्चों, आप देखेंगे तो मैं सोचता हूं आप समझ जाएंगे कुत्ता कहां घूम रहा है।
आप सोचे मैं चलते चले जाना, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कब आपको कुत्ता आकर घर काट लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी तक आप इन बातों को समझते होंगे, आप मुझसे मेरे से ज्यादा समझदार है। अगर आप भूल गए, ऐसे चलते रहेंगे, तो जरूरी बात है कि आप उन बातों को नहीं अपने अंदर आने देंगे। पढ़े उसी आयत को आगे। आत्मा नाल भरपूर हो जाओ आत्मा से भर जाओ, अते जबूर अते जबूर, भजन आपके अंदर जबूर, अते भजन भजन, अते आत्मिक गीत गा के आत्मगीत गा के एक दूए नाल गल्ला करो। कैसे हम एक दूसरे से बात करें, कैसे बात करें, ये बातें हमारे अंदर कैसे आएगी, कैसे हमारे अंदर से ये बातें ऐसे निकलेगी जब हम खुदा की रूह से भरकर, खुदा की रूह में भरकर हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तब ये सब बातें हमारी जिंदगी में आएंगी। खुदा की इच्छा समझो क्या है। मैं जैसे पहले बताया कि मूर्ख सोचता है खुदा है ही नहीं। यदि मैं कहूंगा कि जिसने खुदा को पा लिया, अपना लिया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखते हैं, चर्च में आते हैं, चर्च में बजाते हैं, गाते हैं, खूब झूमते हैं, गिरजा से ज्यादा उनकी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो मेरा तजुर्बा है वो जरूरी है कि मैं आपके सामने पेश करूं। मूर्ख सोचता है खुदा है ही नहीं। इसका मतलब कि जब एक इंसान उस खुदा की नियत से, खुदा की अकल से जो वो सिखाती है उनकी तरफ नहीं हम ध्यान देते, अकल का मतलब खुदा के कलाम की तरफ नहीं ध्यान देते, तो तब ऐसे इंसान की जिंदगी ऐसे हो जाती है जो खुदा को एक तरफ रखकर आज इंसान लोग जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी मनमानी उसमें इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आयत मैं और बच्चों को सामने रखूंगा, आपके सामने रखूंगा। रोमियो की किताब 12 बाब उसकी पहली और 2 है। तो हे प्रभु, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की रहमता की खातर मैं परमेश्वर की रहमतों की खातिर ਤੁਹਾਡੇ के बेनती करता हाँ आपके आगे बेनती करता हूँ, घुटने टेकता हूँ, भाई तुसी अपने देह ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ अपनी जिस्मों को जिंदा ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ पाक ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ परमेश्वर को पाਉਂਦਾ, परमेश्वर को जो पसंद है। मेरी उर्दू में क्या लिखा होगा? जी, परमेश्वर को पाता जी, परमेश्वर ਨੂੰ पूरा पढ़ जी। पास है भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन में ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदावंद को पसंदीदा है। खुदा को पसंद आए। क्या इन जिस्मों के दौरान क्या हम जिस्मों की आवाज सुने? क्या इस जिस्म में रहते हुए हम जिस्मों के मुताबिक दुनियावी तौर पर अपनी जिंदगी में रहे? क्या इसलिए हम खुदा के घर में आते हैं जो हमारा जिस्म कहता है, जो हमारी आंखें कहती है, जो हमारे कान कहते हैं, क्या हम वैसे देखें? क्या जो हमारे कान कहते हैं उन्हीं को सुने? नहीं, उनको न सुने। यहाँ पर लिखा हुआ कि आप खुदा को जो पसंद है उनको सुने। Amen. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी सुने, जरूर आप कामयाब होंगे। हालेलुया, Hallelujah. जरूर आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप डिस्करेज नहीं होंगे, बल्कि आप अनकट आपके अंदर
अंदर काम करनी शुरू होगी। आप हौसले को हारेंगे नहीं, बल्कि आपके अंदर हौसला बढ़ जाएगा। चाहे बीमार हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आपका जिस्म का कोई भी अंग क्यों ना दुखता हो, वो भी खुदावंद उनको ठीक कर देगा। कब? जब हम जिस्म की तरफ, जब बाइबल कहती है जिस्म कमजोर है, रूह क्या है? जोड़ा हुआ है। जब तक आप रूह की सुनेंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे मैं कमजोर हूं। आप हमेशा बोलेंगे मैं जोरावर हूं, क्योंकि मैं जिस्मानी तौर पर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, उनकी नहीं सुनता हूं। जैसी तकलीफ आती नहीं है, जैसी तकलीफ क्या थकावट नहीं आती, जैसे मैं कहूंगा कि भूख नहीं आती, जैसे कहूंगा प्यास नहीं आती, ये प्यास भूख सब कुछ थकावट यीशु मसीह के ऊपर भी है। उन्होंने महसूस की कि नहीं? भूख लगी यीशु को, प्यास लगी यीशु को, थक गए यीशु को। हम आप कौन है, कौन दावा कर सकता है ये हमारे ऊपर आती नहीं है, आएगी नहीं, आएगी, आ सकती है। हमारी जिंदगी हम रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, जिस्म के मुताबिक नहीं। इसी आज को पढ़ देंगे एक दफा। सो हे प्रभु, रोमियो 12 की पहली और 2 है। सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, जिंदा पवित्र पाक परमेश्वर को पसंद समझकर अपने जिस्मों में जिंदगी गुजारे, अपने अंदर जिंदगी गुजारे, क्योंकि यीशु ही आप जिस्म में वास करता है। बाइबल क्या कहती है? तुम क्यों हो? परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। खुदा की है करो। तुम कौन है? खुदा की है करो। खुदा की रूह आपके अंदर काम करती है। अगर खुदा की रूह आपके अंदर काम करती है तो खुदा के बच्चों आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। कब कंप्लेन होती है? कब हम कंप्लेन करते हैं? जब हम अपनी इच्छा की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें का सब रूस क्या कहता है? पढ़िए, फिर इसी में से कुछ पॉइंट जो है आपको मिल जाएंगे। पहली और 2 है रोमियो। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। मैं आपके साथ और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। खुदा का कलाम कहता है कि जो भी मरने के ऊपर चीज रखी जाती थी, खुदा ने नसीहत दी थी, खुदा ने उनको नसीहत दी थी और अपने खानों के द्वारा सिखाया था कौन कौन सी चीज मरने के ऊपर लानी चाहिए और कैसे लानी चाहिए, जिसमें कोई बच या जुरी ना हो। ऐसा जानवर के अवसर कोई भी डालो, पुत्रों की कुर्बानी देते थे और छोटे जानवरों की देते थे, बड़ों की देते थे, उसको कोई मतलब नहीं है। खुदा को कोई मतलब नहीं है। बेशक पुत्रों की कुर्बानी है, बेशक बछड़ों की कुर्बानी है, बेशक भेड़ की कुर्बानी है, बेशक बकरी की कुर्बानी है, जहां तक जितना भी मालिक बोला हुआ बैल की कुर्बानी दी जाए, लेकिन खुदा कहता है वो लाना मेरे घर में, उसको मरने के ऊपर रखना जिसमें कोई जिसका अंग खराब ना हो, ज्यादा जिसका अंग कोई भी खराब ना हो, लड़ने को, आंधे को, काम मुद्दे से काम काटे हुए हैं, उनको नहीं जाना, मैं उस कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। बेफायदा, बेकार है कुर्बानी।
खुदावन वो कबूल करता है जिसमें ये बातें नहीं होती, चाहे हम क्यों ना हो। इंसान हम भी जब अपने आप को मरने को रखते हैं, खुदा के घर में आ जाते हैं। खुदा के घर में आने का मकसद हम अपने आप को मैं तेरी हुजूरी में आया हूं, अपने आप को मरने को रख रहा हूं, मेहरबानी करें, मेरी कुर्बानी को मुझे कबूल करें। इससे पहले आप अपने आंखों की तरफ भी ध्यान दें, हाथों की तरफ भी ध्यान दें, पांव पैरों की तरफ भी ध्यान दें। वो वहां जाए, हमारे पांव, हमारी आंखें वो देखे जो अच्छी है चीजें, हमारे कान वो सुने जो अच्छी है। जब हम ये बात रखकर, ये सोचकर खुदा के पास आते हैं, खुदा की तरफ हम देखते हैं, खुदा के बच्चों, खुदावन जरूर है कि आपने बड़ा काम करेगा। खुदा की इच्छा आप समझिए वो क्या है, मेरी नहीं, मेरी नहीं, बल्कि खुदा की इच्छा आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करें। अगर मान लो हजारों लोग में आप चले जाते हो, वहां बंदगी कर रहे, बंदगी के लिए जा रहे हो, हाँ एंजॉय तो करेंगे जरूर, मैं इसके लिए सहमत हूं। बहुत अच्छा गीत गाए, बहुत अच्छे साज वहां थे, बहुत अच्छे जो वहां का जो सिंगर था, जो मसीह गोस्पेल था, उसने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। इससे आपका पेट नहीं भर जाएगा, उनके गाने से, उनके बचाने से, उनको सुनने से पेट आपका तभी भरेगा, आपको तंदुरुस्ती से तभी मिलेगी जब आप सोच जाके ऐसी, जब आप अच्छी चीजों को वहां से सुनकर अंदर रखते हो, तभी रूहानियत का बढ़ेंगे ना। सुनने से तो नहीं, देखने से तो नहीं। खुदा का काम हमें क्या कहता है? खुदा की इच्छा, इसलिए दुनिया की, फिर इसी आयत को पढ़ें इब्रानी में, अपने देह ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। दुनिया के ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ। इस दुनिया के युग से सूरत उनकी मानद आपकी हर उर्दू में क्या लिखा है? हम शक्ल ना बनो, जहाँ के हम शक्ल ना बनो, जहाँ के हम, जहाँ के ऐसे है, जहाँ के दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से, अकल नहीं होने जाने से अपनी सूरत अपनी सूरत को बदलते चले जाओ, ताकि खुदा की अपनी सूरत को बदलते चले जाओ, दूसरों की सूरत की तरफ ना जाने। खुदा को हर एक इंसान की शक्ल नहीं, बल्कि हर एक इंसान की, हर खुदा के लोगों की अंदरूनी जिंदगी देखकर खुदा आपको कबूल करता है कि आप अंदर से क्या है। हम देखकर जा पाते हैं, ओ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, हम थक जाते हैं, वहां तक हम पहुंचते नहीं हैं, कभी कभी वक्त में नहीं पहुंचते, बंदगी खत्म हो जाती है, कभी कभी हमारे लिए वहां के दरवाजे, वहां हमें जगह भी नहीं मिलती, वापस आ जाते हैं। नहीं, हमारी जिंदगी खुदा के लिए गुजारनी है, जहां तक हमें मौका मिलता है, जहां यीशु कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान होता हूं। अपनी जिंदगी को खुदा के बच्चों भागा दौड़ी में ना करें, जैसे आज चल रहे हैं।
हम बहुत कुछ सुनते हैं, मैं बहुत कुछ जहां सुनता हूं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं, ऐसे कभी कभी हमारे से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, पास्टर जी आप यहाँ सीनियर है, बहुत सालों से है, बहुत साल हो गए हैं, पास्टर जी उसके पास्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं उनको कहता हूं, क्या मैं आप इंटरव्यू में भी लेना चाहते हैं, जब ये पूछना आते हैं, क्या मैं इसी के लिए वक्त अपनी जिंदगी गुजार दूं, आपको उनके बारे में बताता रहूं और मुझे कोई काम नहीं है? प्लीज मेहरबानी करके आप मुझसे नहीं पूछिए, ना मैं ध्यान देता हूं ना मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान एक ही बात करिए, आप अपने निजात देने वाले को तकते रहो, देखते रहो। क्या लिखा हुआ है? आपने मुक्ति दाता को देखते तकते रहो, उनकी तरफ देखते रहो। क्या उससे फायदा मिलेगा? जब मुझे तकते तकते आपको फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मैं दे सकता। खुदा के बच्चों, आज लोग क्यों उल्ट सोचते हैं? खुदा के लोग को कहते हैं कि हमें यीशु की मानव सीधे शरीर पर न लुटाए, हम नहीं लायक। सच्चे लोग, खुदा के लोग क्या कहते हैं कि कौन कह रहा है? भक्त जी किसने कहा कि मुझे सीधा मात्र लुटाओ, मेरे यीशु की मानव? पतरस नहीं, किसने बोला था? याद होगा क्या बोला उसने? मुझे सीधा मात्र लुटाओ क्यों मैं इस लायक नहीं हूं। इधर बोलते हैं कि हमें सीधा ही रखना, हमारी तरफ ही देखते रहना, क्योंकि मैं जब लड़का होता हूं मैं आपका ध्यान नहीं दूं तो जाएगा नहीं, इसलिए वो सीधा ही रखना चाहते हैं, यीशु की रीत से करना चाहते हैं। वो डालिए, वो पिक्चरें, वो फोटो, हर जगह क्या मैं बताऊं, बहुत सी बातों की तरफ जब मैं ध्यान देता हूं, हम जो छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, जिसको हम बचाना चाहते हैं, खुदा का कलाम देना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ने की बजाय, लेकिन ये चाहते कि जितना कम हो सके, जितना लोगों के पास कम पहुंच सके, मैं नहीं बल्कि छोटे छोटे खुदा के खादम जिन्हें बाकी खुदा की दिल से खिदमत करते हैं, वो चाहते हैं वो क्यों दिखाई दे, वो दिखाई क्यों दे। इसलिए कहते कि मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, उन लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। एक मैं बकरू सामने रखते हुए मेरी गरीबी का काम है मेरे पास है। एक मैं और पढ़ूंगा कृतियों की किताब पहला थेसलोनिकियों 4:13 है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। प्रेज़ लॉर्ड, Praise the Lord. समझे कि नहीं समझे? क्या इसको मैं बार बार बयान करूं, जहां से मैं यही कि आपको कहता रहूं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप पवित्र बनो। कलीसिया को कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो अपनी इच्छा भी बता सकता था, बोल सकता था कलीसिया को, जैसे आजकल लोग बोलते हैं मेरी इच्छा है कि आज आपने इतना ही डायरेक्टली को लाना पैसा, मेरी इच्छा है आप खुदा के घर में खुदा के लिए इतना ही पैसा लाना, उससे कम नहीं होना चाहिए, है या नहीं? है या नहीं? सुनने में आता कि नहीं? अगर मैं बताऊं, बोलूं, बहुत से लोगों के बारे में मैं बोल सकता हूं, आपको बता सकता हूं जो हमें
मैसेज देते हैं, कहते हैं खुदा के बच्चों, खुदा ज्यादा नहीं चाहता, आपसे दमड़ी मांगता है, दमड़ी मांगता है। दमड़ी को खुदा कबूल करता है, सच्चे खुदा के लोगों को, जो खुदा की इच्छा पर चलने वाले हैं, जो खुदा की इच्छा को समझते हैं। अगर दमड़ी भी खुदा उनकी तरफ नहीं ध्यान देगा, जो हजारों हजारों डॉलर डालते हैं, देते हैं। आजकल तो कहते हैं मुझे जाना कि कुछ लोग हमारे पास जिनके साथ हमारा वास्ता पढ़ चुका हो, जो देखा है, क्या मानता हूं मैं बोल सकता हूं। हमारी वैस से कहते हैं कि आपने सुना क्या करना है। सोना तो खुदा के कलाम में पहना जो मना किया हुआ है, आप हमें क्यों नहीं दे देते। खुदा के लोग, खुदा की इबादत करने वाले चांदी के सेट घरों में रखे हुए हैं, बर्तन, उसमें खाना पसंद करते हैं। ये जो दुनिया के लोग, दूसरे लोग मेरे जैसा, आपके जैसा खाना चाहता है, या खाना खा रहा है, उसमें खाना भी नहीं पसंद करते। क्या ऐसे चांदी के सेट रखने वालों को साथ हमें हाँ करनी चाहिए? आपकी गलती है। मैं बातचीत कर रहा था, खुदा के बच्चों, आपकी दुआएं, आपका दान वहां जाना चाहिए आज जिनको सैकड़ों की जरूरत है, ताकि आप मेरी दुआ कर सके। जब उनकी खियाएं उसका टैर फटे, तब भी आपको दुआ देगा। खुदावन, मैं आपका शुक्र करता है, उस बहन ने मेरे लिए ये इंतजाम किया है, उसने दिया है। कुछ भी साइकिल का नुकसान भी हो, तब भी वो आपके लिए दुआ करेगा, दुआ देगा, खुदा से कहेगा खुदावन उन्हें बरकत का। हम करते थे, हम करते रहे हैं। जब साइकिल चला रहे थे, किसी ने दिया है और हम दुआ करते थे खुदावन उन्हें बरकत का, उन्हें बरकत का खुदावन, क्योंकि ये हमारे अंदर से निकलेगी। कहीं ऐसी बात है कि चल रही, आपको मौका भी नहीं मिलता उनके घरों में जाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ कोई अपने दुख और सुख की बात करने के लिए। हम रात दिन यीशु से ज्यादा उनके ही गुण गाते रहते, उनकी चीजों को देख कर, उनके पास जो कुछ है। ऐसे ये दिया जा सकता है। मैं सब कुछ नहीं कहता कि सब कुछ ना कहना चाहिए, कि हर चीज जो है खुदा से मिलती है। शैतान को भी पास है जो शैतान भी देता है। हालेलुया, यीशु के नाम की जय। खुदा यीशु के नाम को जलाल में मार सके, जो खुदा की इच्छा से करने से आपको रोक रही है। कभी ऐसा होता है खुदावंद बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदा से कहते हैं। जब खुदा में बच्चे दे देता है तो पास्टर जी आपको पता नहीं, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारे क्या छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे हैं या बड़े हैं भाई, आपने मांगे तो आपको दे दिए। अगर आप कुर्बानी खुदा के लिए करते हैं, खुदा के घर में लाते हैं, उनको खुदा के बच्चों के लिए खुदा ने आपको दिए हैं। ध्यान दीजिए, बाइबल कहते हैं कि बच्चे जो है खुदा की देन है, उनकी बख्शिश है। जब हम ये सोचते हैं
खुदा की बख्शिश है। आज भी बहुत से लोग गरीब जो कंधे पर उठाकर इंडिया में ऐसे हिस्से है, पाकिस्तान में ऐसे हिस्से है, छोटी छोटी कंट्रियों में गरीब से गरीब कंट्री हैं। कुछ दिनों के बाद ही वो माँ, वो बाप, उनके रिश्तेदार अजीज कहते हैं चलो खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए खुदा के घर में इनको लेकर जाना है, क्योंकि खुदा ने उनको दिया है। क्या हम उनकी मानव जिंदगी गुजार रहे हैं? ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं या अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी गुजारना चाहते हो? ये खुदा की मर्जी नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी मर्जी है। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को यीशु की आवाज, खुदा की आवाज के लिए ले चलें। मूसा, मैं जल्दी खत्म करूंगा, मेरी घड़ी भी कहीं सफर का आ, चलो टाइम कितना हो गया, जल्दी खत्म करूंगा। शुक्रिया आप सबका। मूसा हारून के लिए खुदा का पैगाम आता है। जैसे खुदा का पैगाम आता है वैसे ही वो बनी इसराइल से बात करते हैं, उसमें से अपने से मिक्स नहीं करते जैसे आज के लोग करते हैं। मैं बताऊं, शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। जब कहूंगा कि फिरौन नहीं चाहता था जहां खुदा की इबादत के लिए खुदा बुलाता था वहां तक के लिए पहुंच कर सके, आ सके। वो कहते कि खुदा ने उनको कहा जाओ मेरी बनी इसराइल को जाकर बोलो, कहो कि फिरौन को कहो कि ए फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे, वो मेरी इबादत करें। ऐसे ही 3 दिन का रास्ता खुदा ने वहां जाने के लिए, जहां उनको इबादत करने के लिए बोल दिया। मैं खत्म करूंगा जल्दी, बच्चों के लिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था। मूसा हारून जब वो कहता कि जाओ इबादत करो, बहुत सी रुकावटें आती है, बहुत सी मुश्किल आती है, कभी मौका मिला जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। बैल का दिया कि खुदा के लोगों के लिए जाओ, तुम अपनी बीवियों को ले लो, अपने बच्चों को इधर छोड़ दो। ऐसे है, अपनी बीवियों को ले जाओ, आप चले जाओ, बंदों को कहता है बच्चों को यहाँ छोड़ दो, जहां जाने दो, उनको मत ले जाना। खुदा के मकसद को, खुदा की इच्छा को, खुदा की मर्जी को नहीं शैतान चाहता कि आपके अंदर पूरी हो सके। लेकिन खुदा के बच्चों, हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो उसके मर्जी के मुताबिक ही उस जगह पहुंचेंगे जहां खुदा में यीशु मसीह है, वहां उनके लोग भी जाएंगे जहां, क्योंकि उसकी मर्जी को पूरा करने वाले हैं, वहां जाएंगे। जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। वो कहता है कि बच्चों को जहां रहने, हम क्या कहते हैं, बच्चों कोई बात नहीं, एंजॉय करो, चलो जाते जाते मैं आपको एक मूवी पकड़ देता हूँ, ऐसा शो लगा कर दे देता हूँ। मेरे आते वक्त जब तक नहीं हम आते, आप इसको क्या करना, देखते रहना, साथ भी दे देते हैं, फिर कहते हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। बात करूंगा, खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह हम इस सबको ऐसी मदद करे जिससे हम खुदा की मर्जी को गुजार लाएं। खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में, उसकी मर्जी को पूरा करिए और किसी को नहीं। आपको पता है कि हर चीज के लिए हर के लिए एक एक जगह है। खुदा ने बनाई, मैं खत्म करूंगा, वहां भी लिखूंगा कि खुदा के लोग कुछ तारों की मानस चमकेंगे, उनका नूर, उनकी रोशनी उससे कम भी होगी। जैसे तारों में एक एक रोशनी होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, खुदा के लोगों की भी ऐसे ही रोशनी, ऐसे ही जलाल उनको मिलेगा जैसे तारों में है। ये आप समझना कि आपको कौन सी रोशनी
कैसे रोशनी के खुदा चाहता है आपको चमकाने के लिए, छोटी लाइट से नहीं, छोटी बातों से नहीं, बल्कि बिल्कुल बाइबल कहती है कि तुम भी चमको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया बाबा, खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम खड़े होइए। अच्छा हो गया मैंने करीब टाइम दिखाई नहीं दिया, उनकी तरह मेरा भी अपना दिया। खुदा की इच्छा को बहुत सारा मैं कमाता घूम जाता, अपनी इच्छा भी नहीं गया, अभी करीब दिखाई दिया ठीक टाइम। खुदा का शुक्र, जय लॉर्ड। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, सच जान पावे दिया सच्ची जान पाई। सच जान पावे दिया, तेरे कलाम दिया गल्लां, सच जान पावे दिया, तेरे कलाम दिया गल्लां, सच जान पावे दिया। Yeah.
ना ही खुदा का कलाम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ प्रेज़ लॉर्ड खुदा के कलाम को हमेशा आप सामने रखिए ते देखिए खुदा के कलाम बाइबल कहती है कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फायदा करेगा कई ने मैंने कहा 10% भी है नहीं वजह 5% भी है नहीं वजह खुदा का कलाम नहीं इसका मतलब कि होर कलाम है जरा खुदा ने ना पसंद खुदा वाला ना भेजा गया अगर होर कोई चीज पैदा करता है खुदा का कलाम पढ़ना होर चीज तुम्हारे अंदर पैदा होती है होर चीज जड़ी आबादी है खोलती है जड़ी खुदा ने ना पसंद खुदा नहीं चुना रूह के फल ये खुदा वो कहता संत पुरुष कहता कि गलतियां लिखा के रूह के फल की प्रेज़ लॉर्ड खुदा ने चाहता जरूर तुम्हारे कारवाई होगी फिर खुदा के कलाम के दसना करना के रूह का फल की है खुदा का कलाम की है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया खुदावंद तुम सारे बरकत दे शुक्रिया बहुत बहुत आइए आप इस हदिये जो कुछ भी खुदा ने कर रहे खुदा के लोग लेके आए खुदा इस हदिये को कबूल करे खुदा बाप जी ਅਸੀਂ बड़े ਤੁਹਾਡੇ शुक्रिया खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ सच्चे जिंदे कलाम वास्ते ये चंगी रफाकत वास्ते खुदावंद तुम्हारे घर में ऐसे इकट्ठे हो सके तुम्हारी आवाज कर सके साज बजाए गीत गाए तुम्हारी अगवाइयां हुई जो कुछ भी होया खुदावंद यीशु खुदावंद चाहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे बलों है खुदा शुक्रिया लेना अपना पढ़ो जिन्हें भी खुदा ने इस तुम्हारे कदम में चाहे तुम्हारे घर में चाहे उन्होंने ऐसा असि तुम्हारा शुक्र करते हैं जेडे इस वक्त नेट के उत्ते खुदा साडे नाल जुड़े हुए बरकत मंगे उन्होंने भी बरकत इस हदिये को कबूल कर तुम्हारे जलाल के लिए इस्तेमाल करो खुदा तुम्हारा काम तुम्हारे दरवाजे हर एक खुदा तुम्हारे आबाद कट्ठे होने सारे खुले रह सके ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ आए सारे मेहमानों की शुक्र कर यीशु मसीह के नाम से आमीन दुआएं बनाने पड़ेंगे हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक मनाया जावे तेरी राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी हुई है जमीन पे भी होवे साडे रोज रोटियां सामने साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से दूसरे के कसूरां माफ करने का सानू हिदायत से ना पा कबीर का बचा मेरा और चला हमेशा लगा आमीन अब खुदा यीशु से फजल खुदा की मोहब्बत बाकी फाकत और शराकत तमाम खुदा खाना ना हो तो हमेशा खुद रहे अब आप दुआ करेंगे इस वजह में बंदगी का एंड हो जरा जरा भी दुआ करना चाहता है जिथे भी तुसी है गए आप मिल के उन्होंने वास्ते दुआ करेंगे केड़ी तकलीफ है कितने तुसी चाहते हैं उस उत्ते अपना हाथ रखिए खुदा यीशु के मेरा हाथ नहीं बल्कि खुदावन तेरा हाथ मैं दस या तुम खुदावन तो तुम पता है वो खुदा मेरी बीमारी शो खुदावन शिफा देगा आप शिफावार नहीं है तो शिफा तो नहीं मिलेगी ये खुदावन वैद है मेरी बंदगी करो तुम्हारे सारे अंजा देते मैं बरकत दूंगा तुम्हारे विचों सारे लोग जो मैं दूर रहूंगा खुदा का बंदा हालेलुया आइए आप दुआ करिए आप अपने हाथ रखिए खुदा तुम्हारे हाथों में दे हिदायत खुदावन तुम्हारे गर्दन दे हिदायत सुन रहा है तुम्हारी आवाज तुम्हारा रोना हालेलुया खासिया बादशाह हालेलुया सबूत चाहिए दुआ करिए अपने लिए चाहिए आए इसका देश खुदा ले उन्होंने चाहिए जिंदगी को परेशानियां जिन्हें नेट होते सारे अपने है उन्होंने भी दुआ करिए हालेलुया खुदावन आशीष पर दुआ करें शुक्र चंदा खुदा मंगते खुदावन तुझे आज्ञा है एक दूसरे वास्ते दुआ करया करो
दुआ करते रहो खुदा ने कहा तुसी दिता है एक दूसरे वास्ते दुआ करो दुआ करते रहो खुदा ना सुने को मन से आए तोरे बच्चे ने जिन्हें भी तोरे कर देते हैं नेट के खुदा जिन्हें साड़ी दुनिया पाले जिन्हें भी खुदा है उन्हें दे तोरे को दुआ करते हैं बड़ी गवाही उसी आज्ञा के पालन तैयार गाल रहता है बड़ी गवाही के लिए खड़ा कर खुदा बढ़िया बढ़िया उसका नाम है तैयार तोरे को दुआ करते हैं तोरे हाथ में तोरे बच्चे को सौंप दिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बहुत बहुत शुक्रिया इस वाले में हिस्सा लेना आज परेशान ना धन्यवाद इस जगह आऊँगा उन्होंने भी मेरे नेट पे जुड़े चुके हैं उन्होंने भी से पुराना शुरू था